हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी एसटी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं बिहार बोर्ड का नंबर 1 वो यूट्यूब चैनल जो है ना पॉइंट ऑफ स्टडी है, क्योंकि आपको जो है ना संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है और पीडीएफ भी जो है ना फ्री में आपको दिया जाता है। हमारे इस टेलीग्राम पॉइंट ऑफ स्टडी एसटीएम में जो है ना टेलीग्राम में जो है जिसे है ना आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपदा प्रबंधन। जी हाँ दोस्तों, सोशल साइंस में जो है ना हम जानते हैं सोशल साइंस में जो है ना एक चैप्टर है जिसका नाम है आपदा प्रबंधन, डाइजेस्टर मैनेजमेंट जो है इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम संपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने की कोशिश करेंगे और एक एक करके क्वेश्चन को तैयारी करेंगे और यही एग्जाम में आपके है ना आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके पास लाऊंगा और आपका जो है ना रिजल्ट जो है ना काफ़ी शानदार है। तो सबसे पहले है ना सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। जी हाँ, तो भूकंप जो है ना भूकंप जब आती है उसका मापन मापते हैं तो किसके द्वारा मापते हैं? मल्टीमीटर, फोकस, रिक्टर स्केल, उसके सुनामी। 4 ऑप्शन दिया हुआ था। इसका सही जवाब क्या होगा सर जी? तो कहेंगे सर जी भूकंप का जो मापन जो है ना वो किसके द्वारा होता है? तो रिक्टर स्केल के द्वारा होता है। रिक्टर स्केल के द्वारा होता है, याद रखिएगा किसके द्वारा? रिक्टर स्केल के द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए कि दूसरा क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों, अब बात किया जाए नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा का न हो, इनमें से न होना है और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया है। तो दोस्तों और बात किया जाए नदी में जो है ना बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल का अधिकतम होना। ठीक है, जल ज़्यादा काफ़ी हो जाता है तो बाढ़ आने का शुरू हो जाता है, यही क्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग जो है ना बहुत है आपके लिए मेहनत करते हैं और आपका एक हक बनता है कि भाई लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर नए हैं तो, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी दोस्तों के पास। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। दोस्तों, आपदा 2 प्रकार का होता है, मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा। ठीक है, मानव जनित आपदा में जो है ना मानव के द्वारा जो घटना होता है उसको मानव जनित आपदा बोलते हैं, जबकि मानव के द्वारा बनाया गया है वो सारा आपदा है, समझिए। जबकि प्राकृतिक आपदा में जो है ना जो खुदा गॉड जो है उसको बोलते हैं भगवान ईश्वर। ठीक है, वो उसके तरफ से आता है, उसको हम प्राकृतिक जनित आपदा बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक जनित आपदा बोलेंगे। तो देखिए आपदा 2 प्रकार का हो गया, समझे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब क्या आता है? मानव जनित आपदा होगा। ठीक है, प्राकृतिक आपदा नहीं है तो क्या होगा? मानव जनित आपदा होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे तो सुनामी ना इंसान लाता है। ठीक है, इंसान से नहीं लाता है, ये गॉड लाता है। बाढ़ भी गॉड देते हैं, भूकंप भी गॉड देते हैं, आतंकवादी जो फैलाता है कौन फैलाता है? ये गॉड नहीं फैलाते हैं, ये मनुष्य फैलाता है। तो ये क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा है। ऑप्शन नंबर डी में जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार कहता है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित की बात किया जाए तो ये अभी मैं बताया, ये क्या है? आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा है, महामारी ये सब। ठीक है, यहाँ पर देखिए सांप्रदायिक दंगे, यह भी मानव जनित दंगे, यह भी दंगे आतंकवादी भी है ना मानव जनित है। महामारी भी जो है ना महामारी जो होता है वो जो काफ़ी है ना पैसा वैसा नहीं रहता है, समझिए खाने के लिए आफत हो जाता है इंसान को, तो ये महामारी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की तरफ बढ़। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है थी। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी ये आपको पूछ रहा है। तो देखो इसकी बात हम किया जाए तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो 5 का सही जवाब क्या होगा? तो मानव जनित था। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा? बी में जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करते ही चलिएगा। ठीक है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? दोस्तों आपदा प्रबंधन काफ़ी शानदार प्रश्न है। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? डाइजेस्टर मैनेजमेंट, व्हाट इज डाइजेस्टर मैनेजमेंट। ठीक है, हु इज द हु या हाउ मेनी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 6 का सही जवाब क्या होगा भैया?
तो देखिए आपदा प्रबंधन प्राकृतिक आपदाओं के, ये जो है ना ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, पूरा पढ़ लीजिएगा। दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, ठीक है, ये प्राकृतिक आपदा कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए, इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मानव जनित आपदा नहीं है तो क्या होगा? प्राकृतिक आपदा होगा, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा क्या है भाई? तो देखिए, सांप्रदायिक दंगे ये मानव जनित आपदा है, आतंकवादी ये मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना ये मानव जनित आपदा नहीं है, ठीक है। ये क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? 7 का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए 7 का डी होगा करेक्ट आंसर, कोई नहीं होगा। दुर्घटना भी जो ना मानव जनित आपदा है, मानव के द्वारा ही दुर्घटना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए, सुनामी क्या है भाई? सुनामी काफ़ी शानदार प्रश्न है। सुनामी क्या है, ठीक है। तो देखिए सुनामी क्या है, इनमें से जवाब देंगे। 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से एक जवाब होगा, ठीक है। तो 8 का सही जवाब क्या होगा? तो सर जी 8 का कहेंगे सर जी, सही जवाब डी ऑप्शन नंबर डी में होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा, विनाशकारी इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए कि बिहार में भूकंप कब आया था? तो बिहार में भूकंप जो है ना सबसे पहले कब आया था? तो याद रखिएगा दोस्तों मेरे, ये काफ़ी शानदार प्रश्न है बिहार के बच्चों के लिए, समझिए। और अदरवाइज जो है ना, अगर जो भी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी शानदार प्रश्न है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न जो है ना हमेशा पूछ दिया जाता है। तो बिहार में जो भूकंप जो आया था 1934 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा 1934 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो भूकंप जो है ना ये मानव नहीं देता है, ये प्राकृतिक है, ठीक है। याद रखिएगा क्या है? प्राकृतिक आपदा है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी में जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इस पर दिया हुआ है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या था? तो महाराष्ट्र में जो भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या था, ये आपको बताना है। दोस्तों को आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अधिक रेल परिचालन, वृक्षारोपण आंदोलन, शहरीकरण, कोयना बांध का निर्माण, ठीक है। तो कोयना बांध का तो 4 ऑप्शन दिया था, 11 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों महाराष्ट्र में भूकंप जो है आने का प्रमुख कारण था कोयना बांध का निर्माण, समझिए वो बांध का निर्माण हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न इस प्रकार कहता है कि इनमें कौन विस्तृत, यहाँ पर कौन होगा, ठीक है। इस तरह से मिस्टेक हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, इंसान से ही गलती होती है। तो इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? तो विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा कौन है? भूकंप है, ओजोन का परत है, ज्वालामुखी है, उसके बाद है बाढ़ है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 12 का इज द करेक्ट आंसर क्या होगा सर जी? तो 12 का सही कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, ओजोन का परत क्षरण, ठीक है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न इस पर दिए, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है, ठीक है। तो इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है आपको जानना है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। तो 13 का क्या होगा सर जी? तो 13 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भूस्खलन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न इस पर दिया, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का जो प्रमुख कारण वो क्या है? तो सुनामी जब भी आता है तो क्या है उसका कारण? 14 का सही जवाब क्या होगा सर जी? तो समुद्र में भूकंप का आना, ये सुनामी कहलाता है, ठीक है। तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी का जो चक्रवात हो किन महीने में भयानक होता है? मई जून जुलाई अगस्त, उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है सर जी। तो 15 का सही जवाब क्या होगा सर जी? तो कहेंगे सर जी बंगाल की खाड़ी के चक्रवात की बात किया जाए तो वो अक्टूबर नवंबर में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ये काफ़ी शानदार प्रश्न है और ये 2023 के लिए काफ़ी VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं वो प्रश्न है। आप इसे नोट ही कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो सुखाड़ क्षेत्र को ही सूखा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और सुखाड़ क्षेत्र कहाँ है? तो पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, उसके बाद है कर्नाटक का पाठरी क्षेत्र, ये सभी। जो 4 ऑप्शन दिया हुआ 16 का सही जवाब क्या होगा? तो कहेंगे सर जी ये सभी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी में जाएगा सही आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, 16 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 इस पर दिया हुआ, यहाँ देखिए क्या कहता है कि बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले जो है ना आपको किस बात पर ध्यान देनी चाहिए? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नदी के जल को दूषित होने से बचाना, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, नदी पर मजबूत पुल बनाना,
नदियों के दोनों ओर घनी बस्तियाँ बसाना, ठीक है, बस्तियाँ बसाना। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, 17 का सही जवाब क्या होगा सर जी? तो कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इस प्रकार दिया हुआ है, इनमें कौन क्षेत्र भू संकलन से अधिक प्रभावित होता है, ठीक है। तो भू संकलन से अधिक प्रभावित कौन होता है समझिए? कश्मीर और उत्तराखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, झारखंड, उसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन दिया हुआ सर जी, तो सही आप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है ना किस भाषा का शब्द है? हिंदी, जापानी, उसके बाद अंग्रेजी, अरबी। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, 19 का सही क्या होगा सर जी? तो कहेंगे सर जी सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या आपको बताना है, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बाढ़ जो होता है ये खुदा देता है, ठीक है, खुदा की तरफ से और गॉड की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। ये प्राकृतिक आपदा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? तो सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? तो वर्षा जल संग्रह करना, नदियों को आसन में जोड़ना, आपस में जोड़ना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, तो 4 ऑप्शन दिया था, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा सही आंसर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इस पर दिया हुआ है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, ठीक है। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है ना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार, ठीक है। तो याद रखिए मेरे दोस्त, अगर ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है ना आपके 100% क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में पूछा गया। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सही इसका सही है ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तरी बिहार क्षेत्र में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस कहा जाता है? तो 4 संधिया, गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो जी हाँ, तो 4 सही यहाँ दिया ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 23 का सही है ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, कोसी नदी, ठीक है। अगला प्रश्न है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? बाढ़ है, भूकंप है, वर्षा की कमी, उसके बाद ज्वालामुखी, विस्फोटक, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, 24 का सही है क्या होगा? तो सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा वर्षा की कमी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो किस नदी पर कुशा तटबंध? 25 का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सही जवाब? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिए मेरे दोस्त, कोसी हो जाएगा, क्या होगा? कोसी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है ये आपको बताना है। तो नर्मदा, कृष्णा, कावड़ा, उसके बाद सतलज। 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों मेरे, और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सतलज नदी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ग्रस्त जो ना होने की आशंका है? तो केरल, तमिलनाडु, बिहार, असम, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 27 का सही जवाब क्या होगा? तो तमिलनाडु होगा, याद रखिएगा, क्या होगा? तमिलनाडु, ठीक है। बट इसमें हम जो है ना सर्टिफाई नहीं है, ठीक है, कि तमिलनाडु होगा या बिहार होगा। अगर आपके हिसाब से क्या आंसर है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि पश्चिमी बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है, ठीक है। विभीषिका वाली कौन नदी है? दामोदर, महानदी, गंगा, कोसी। 4 ऑप्शन दिया है सर जी, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर दामोदर होगा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, यहाँ देखिए कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में एक है। तो सबसे बड़ी त्रासदियों में एक कौन है ये आपको बताना है। तो 29 का सही जवाब क्या होगा? तो कहेंगे सही ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब बाढ़ हो जाएगा, क्या होगा? बाढ़ होगा, ऑप्शन नंबर सी में सही है। अगला प्रश्न इस पर दिया हुआ, यहाँ देखिए क्या कहता है सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया
सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया। कब बनाया गया, समझे, कहाँ बनाया गया? तो सरदार सरोवर, पंत सागर, गोविंद सागर, यह आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोग जो है ना 30 प्रश्न को देख लिए दोस्तों। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ना मैं लेकर आने वाला हूँ। यह अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।